वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक। वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। दोस्तों, जो आरएमएल है उसमें नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी हैं। आप सबको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार डिटेल में जान लेते हैं। आरएमएल जो वैकेंसी जो है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है, उसकी जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो 8 दिसंबर 2025 है, और जो क्लोजिंग डेट है वो 7 जन 2025 है। तो आप 7 जन 2025 से अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी कंप्लीट डिटेल हम जानते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये नर्सिंग ऑफिसर यानी ग्रुप बी नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज 422 है। पे स्केल इसमें लेवल 7 रहेगा, यानी 44,900 से 1,42,400 तक इसमें पे स्केल रहेगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो 2 स्टेज रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, और वेबसाइट है www.drrmlims.ac.in। अब अबाउट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डॉक्टर RMLIMS located in Gomti Nagar is a super specialist autonomous medical teaching institute established by the government of Uttar Pradesh. It was founded on the lines of the prestigious All India Institute of Medical Science AIIMS, New Delhi, with a mission to provide high quality patient care, education and research. Join an institution committed to excellence in healthcare. अब 422 नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज हैं वो अवेलेबल है। किस तरह से है कैटेगरी वाइज देख लीजिए। अनरिजर्व्ड की 169 है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की 114 है, शेड्यूल्ड कास्ट की 88 है, शेड्यूल्ड ट्राइब की 9 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 42 है। इस प्रकार टोटल वैकेंसीज है 422 है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 16 पोस्ट आर earmarked for person with benchmark disability under the categories of OL, LC, DW एंड AAV, यानी ये जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्व की गई है। जो रिजर्वेशन बेनिफिट आर एप्लीकेबल ओनली फॉर कैंडिडेट विथ उत्तर प्रदेश डोमिसाइल। उसके बाद इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, वो चाहिए कि भाई आपके पास एक तो BSc नर्सिंग होनी चाहिए और IMC से अप्रूव सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद GNM भी चलेगा, GNM डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM फ्रॉम एनी IMC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड और काउंसिल। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड एज नर्सिंग मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल्स का। अब मतलब कन्फर्म यूर एलिजिबिलिटी, एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 साल तक होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा वो देखिए, मिलेगा यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट को। SC ST OBC के कैंडिडेट्स को लगभग 5 साल का। परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको भी 5 साल का, और लेकिन उनकी जो 3 साल की जो सर्विस है वो रेगुलर होनी चाहिए। फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी PWD वर्ड कैंडिडेट तो उनको 10 साल का लगभग OBC SC ST को छूट मिलेगा, और अप टू 5 ईयर्स ऑफ ग्रुप बी पोस्ट फॉर द जनरल कैटेगरी, 5 साल का जनरल कैटेगरी को छूट मिलेगा। ऑल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मस्ट बी एक्वायर्ड बाय द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पर आपके पास में ये सब होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज़ नहीं है और आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब देखिए यूर 5 स्टेप गाइड टू अप्लाइंग ऑनलाइन। सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल www.drrmlims.ac.in पर विद ए वैलिड नंबर एंड ईमेल ID। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद पेमेंट होगा, और उसके बाद आप प्रिंट और एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट, द एप्लीकेशन लिंक विल बी अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट स्टार्टिंग इन द फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2025। द डेडलाइन इन द 1 month फ्रॉम द स्टार्ट डेट, जो हो चुका है, यानी 8 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और लास्ट जो डेट है वो 7 जनवरी है। एप्लीकेशन फीस डिटेल है कि भाई अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1000 है,
OBC EWS के लिए 1000 है, SC ST के लिए 600 रुपये और 180 और 108 रुपये इन पर GST लगी है। तो टोटल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होगी उसके लिए 1180, OBC EWS के 1180 और SC ST के लिए 708 रुपये लग रही है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट मस्ट सबमिट ए सेपरेट एप्लीकेशन एंड फी फॉर ईच पोस्ट। द सिलेक्शन जर्नी ए 2 स्टेज एग्जामिनेशन प्रोसेस। स्टेज फर्स्ट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा CBT। पर्पज ए क्वालिफाइंग एग्जाम टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जामिनेशन। आउटकम द टॉप कैंडिडेट 10 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज पर कैटेगरी हु मीट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल प्रोसीड स्टेज 2। यानी एक पोस्ट पर 10 कैंडिडेटों को लिया जाएगा, सीधी सी बात है। इम्पोर्टेंट मार्क फ्रॉम दिस एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। और इस एग्ज़ाम के जो मार्क हैं वो फाइनल एग्ज़ाम में नहीं काउंट किए जाएंगे, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का ही मार्क होगा, एग्ज़ाम होगा। उसके बाद मेन एग्जाम CBT। पर्पज द फाइनल डिसेसिव एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन। आउटकम द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सोलोली बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस एग्जामिनेशन। इनसाइड द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये जो ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स की होगी। टोटल मार्क्स होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी। मार्किंग स्कीम यानी +1 और 0.25 मार्क नेगेटिव होगी। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। 60 मार्क सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। 10 मार्क जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 40 नंबर अलग पार्ट रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स एंड टाई ब्रेकर पॉलिसी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आप देख लीजिए 50% अनरिजर्व्ड को चाहिए, 40% SC ST OBC PWD कैंडिडेट को चाहिए। टाई रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल सोर्स सेंस प्रो सेमी बोल्ड। इन केस ऑफ इक्वल मार्क इन द मेन एग्जामिनेशन मेरिट ऑर्डर विल बी डिसाइडेड एट फॉलोज। मान लीजिए मेन एग्जाम है और किसी 2 कैंडिडेट के अगर सेम नंबर है तो किस प्रकार से उनको लिया जाएगा। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। द ओल्डर कैंडिडेट इज रैंक्ड हायर। इनकरेक्ट आंसर द कैंडिडेट, अगर ये भी मैच हो जाता है तो उसके बाद इनकरेक्ट आंसर देखे जाएंगे। द कैंडिडेट विथ फीवर रॉन्ग आंसर इज रैंकिंग हायर। जिसके कम रॉन्ग आंसर होंगे वो हायर रैंक पे चला जाएगा। उसके बाद है कोर सब्जेक्ट मार्क। द कैंडिडेट विद हायर मार्क इन द 60 मार्क नर्सिंग सब्जेक्ट सेक्शन इज रैंक्ड हायर। इन जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा हायर मार्क है उसको लिया जाएगा। एप्लीकेशन नंबर द कैंडिडेट विद द अर्लियर एप्लीकेशन नंबर इज रैंक्ड हायर। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने पहले फॉर्म भर दिया तो उसको भी होने के चांस है। तो लगभग ये 4 जो चीज़ें हैं वो करेंगे अगर किसी के सेम नंबर है तो। अब आता है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड पोस्ट सिलेक्शन स्टेप्स। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC रिक्वायर्ड फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर इफ़ यू आर इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब NOC आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में देना है अगर आप कहीं रेगुलर काम कर रहे हैं। कास्ट या EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद इन 6 मंथ prior to CBT date. Only UP domicile candidate are eligible for reservation. ये बात तो पहले ही बता दी मैंने। एप्लीकेशन प्रिंट आउट आपको रखना होगा। होल टिकट विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। यू मस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। जो वेबसाइट है उससे आपको होल टिकट डाउनलोड करना होगा। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम फाइनल अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बोर्ड। यानी भाई आपको एम्प्लॉयमेंट से पहले आपको एक मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल एप्लीकेंट्स। कम्युनिकेशन ऑल इंटीमेशन विल बी सेंट बाय SMS ईमेल टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID ओनली। सही बात है। प्रोविजनल कैंडिडेट आर applications are accepted provisionally. Eligibility will be verified with original documents at a later stage. Misrepresentation of the fact any stage will lead to cancellation of candidature. Travel. No TA/DA will paid for attending the written test or document verification. Dispute or legal matter are subject to the jurisdiction of the Lucknow court only. यानी किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है तो आप लखनऊ जो कोर्ट है उसी में आप अपना जो रिट या याचिका दायर कर सकते हैं। अपडेट्स इट इज द कैंडिडेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलरली चेक द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर अपडेट्स ऑन द एग्जामिनेशन शेड्यूल, हॉल टिकट्स एंड रिजल्ट। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड गेट योर क्वेश्चंस आंसर्ड। योर ऑफिशियल सोर्स फॉर ऑल अपडेट्स एंड फॉर असिस्टेंट एंड क्यूरीज, ये सब उसके नंबर दे रख सकते हैं।